बार बार दान करूं सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँ पकड़ जनदाय गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है यह संसार जो है काल का देश है यह संसार काल का दिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा जगयनी त्यमा या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा जगयनी त्यमा या विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव करम वासना पासा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलयन दिशा आपन घर जा आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुषयनुपा
आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक चेतन चेतन भाव, चेतन में चेतन मिले। निराक्षर सत्य नाम। हिंसा और हंसनी, आपको तो अपना घर ढूंढना है, अपना घर में पहुंचना है, और सदगुरु मिल गया है तो पहुंचा ही देगा। मुक्तिता का सद गुरु संबंधा। ये हंसा और हंसनी, देखो ये सृष्टि ऐसे ही चलती रहेगी। अभी हम लोग हैं इस संसार में, फिर यदि हमारा मार्ग पूर्ण नहीं होगा तो फिर संसार में आना पड़ेगा आपको। फिर आओगे, अभी उम्र आपका जो है 100 साल हो गया, फिर इसी संसार में आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अपना घर नहीं बूझ जाएंगे इसी संसार में आना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई भी वस्तु जो है अस्थाई नहीं रहती। ये हंसा और हंसनी, हर चीज जो है बदल जाती है। ये हंसा और हंसनी, एक प्रश्न आ गया कि हम लोग अपने रिश्तेदार में इधर उधर आते हैं जाते हैं, कोई मंदिर जाता है प्रसाद लेकर के आ जाता है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आपकी क्या राय है? हिंसा और हंसनी, पहले तो आपको बूझना होगा ये सब जड़ संसार की बातें हैं। जब आप सदगुरु देश में रहते हो तो आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगता है। जब आपकी चेतना जो है सदगुरु प्रदेश में है तो ये कोई आपको जड़ माया व्याप्ति नहीं है। स्वामी जी ने क्या लिखा? अंतराम खसु रति भाई मोस का संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाच्छा रीत माप। अंतरमुख सुरति भाई मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नायाच्छा रीत माप। ये हंसा और हंसनी, पहला आपको बूझना पड़ेगा प्रसाद है क्या चीज़ है। हम लोग संसार में जीव है, वो प्रभु को ये चढ़ाना चाहता है, खिलाना चाहता है। वो सोचता है कि प्रभु जो है ये खाते हैं, परमात्मा ये वो सब चीज़ नहीं खाता। आपको पता ही है प्रभु परमात्मा आत्मा भी कोई चीज़ नहीं खाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस शरीर का जो भोजन जो है वह शरीर का है, आत्मा का भोजन तो शब्दामृत है।
आत्मा वजसा दामृता अन्य वस्तु नहीं कोई अन्न जल वायु आसन है यह जड़ तन संशय। हिंसा और हंसनी। तो प्रसाद कोई मनोकामना अब उसका पूर्ण करता है या पूर्ण होने के लिए प्रसाद चढ़ाता है। प्रभु के आगे जो है 1 किलो लड्डू ले आता है और वहाँ पूरा अर्पण कर देता है, भाव ही है उसमें, और वहाँ 1 लड्डू रख करके बाकी उठा लेता है और वो ले आकर के सबको बांट देता है। अब आपको भ्रम हो गया कि ये खाना है कि नहीं खाना है। ये हिंसा और हंसनी। हर जो कण कण में है वो प्रभु कण कण में है। ऐसा नहीं सोचना कोई भी चीज यहाँ ऐसी नहीं है जहाँ वह परमात्मा नहीं हो। आपको तो भाव बुझना है। यदि आपका ही भाव गड़बड़ है तो फिर कहाँ से होगा बताओ। अन्न तो अन्न ही है, वह भी अन्न ही है, उसको जो है तैयार किया गया है। अन्न तो अशुद्ध नहीं हुआ, हमारे भाव जो है शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। आप भेद को बुझिए। आपने जो है खूब बढ़िया से पकवान बना करके प्रभु के आगे अर्पण कर देते हैं। प्रभु जो है भोग लगाइए, वह परमात्मा भोग नहीं लगाता। हमारे भाव हैं, हम उसको अर्पण कर देते हैं। अब चूंकि सदगुरु जो है सब देव का देव है, परम पुरुष कारू बिन सदगुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। हिंसा और हंसनी। कोई भगवान के यहाँ लड्डू चढ़ाया, 1 लड्डू वहाँ रख दिया। तो ये तो सांसारिक लोग को यही सब जो है होता है संसार में। कोई मंगलवार को हनुमान जी का रखता है, कोई कभी रखता है, कोई व्रत रखता है। तो ये सब जो है अन्न ही तो है। वो जो आपका मन जो है शुद्ध और अशुद्ध है। जब मन शुद्ध है तो आपको अच्छा लगता है कि बढ़िया है, और यदि मन आपका शुद्ध है तो प्रसाद ही बढ़िया लगता है, और मन अशुद्ध है तो शुद्ध होने से भी वो खराब लगता है। ये हिंसा और हंसनी। आपका मन जो है शुद्ध और अशुद्ध है। अन्न में तो कोई दोष नहीं है। अन्न में कहाँ दोष है? वह दूषित नहीं होता। यदि उसमें कोई जहर मिला देगा तो आप खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी। तो प्रसाद में दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है प्रसाद होगा, कोई न कोई जो है महान आत्माओं को ही अर्पण की जाती है। कोई देवी देवता है, भगवान शंकर है, विष्णु है, माता पार्वती है, तो उन्हीं को तो अर्पण किया हुआ है। अब आपका दिमाग में आता है कि सदगुरु है। अरे पहले ही से उसमें सदगुरु है, परमात्मा है। स्वामी जी क्या कहते हैं? अंग अंग में शब्द है, क्षेत्र सूत्र में शब्द, लिंग गुदा में शब्द है, अंग अंग में शब्द। तो जो भी धरती पर है वो सब में वो परमात्मा का ही है, सब में है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, चेतन है। तो आप जो है खूब खुशी से जो है आप प्रसाद आ गया और जो एक बार सदगुरु को सुमिरन करके आप खा लीजिए, कुछ नहीं होता है। वो प्रभु को जो है कौन चढ़ाता है? ये संसारिक लोग चढ़ाता है। आप तो शुद्ध, आपको तो पता है सदगुरु जो है अन्न आहार करता नहीं, श्वासा नहीं शरीर, ताका नाम करी कबीर। ये हिंसा और हंसनी। अन्न में या प्रसाद में कोई भी अशुद्धि नहीं है, वो आपके भाव में शुद्ध और अशुद्ध है। तो आपका भाव में यदि अशुद्ध आ रहा है तो
तो आप गुरुचरण में चले जाइए, शुद्ध हो जाएगा। ये सब तो गुरुचरण में ही है। पारसमणि पारसरूपी नाम है, जीव सार संसार, छुअत सब कंचन भया, महिमाना मय पार। हिंसा और हंसनी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। कोई प्रसाद दे दिया, आप जो है जो प्रभु को सुमिरन करो और खा जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अरे आप जाते हो होटल में खाना खाने के लिए, आप जाते हो, उसका कैसा भाव है वो भी तो आपके अंदर में आता है। आप दुकान पर जाते हो खाना खाने के लिए, कहीं होटल सुटल में रहता है, तो उसके भाव भी तो आते हैं। तो क्या करोगे आप? खाना नहीं खाओगे, अब फेंक दोगे। ये हिंसा और हंसनी। आपका परिवार में माताएं हैं, गुरु बहनें हैं, घर में भोजन बनाती हैं, तो उनका यदि मन जो है कहीं मान लीजिए दुखित हो गया है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो वो भोजन में वो स्वाद नहीं आएगा। तो क्या करोगे आप? खाना नहीं खाओगे। ये हिंसा और हंसनी। इसीलिए जो है आपका जो है घर में जो है घर को संभालने वाली अन्नपूर्णा स्त्री ही होती है। तो सबसे अधिक उसी को ख्याल रखना पड़ता है। वो अपना नहा करके धो करके भोजन जो है शुद्ध मन से बनाए, तो वो जो उसमें डाल देगी पूरा उसका परिवार वही करेगा। सारा जो है तो स्त्री को ही दिया है इस पूरे धरती पर। जो है जो घर की जो स्त्री है, जो उसमें भाव है वही आएगा। यदि आप हमेशा गलत भाव रखेंगे तो गलत ही होगा। इसलिए आप शुभ विचार करके रखिए, भाव शुभ रखिए, फिर कोई दोष नहीं है। अब दोस्त है, मित्र है, कोई बंगाल से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई मद्रास से आता है, कोई कहीं से आता है, तो अपना घर से ले आता है खाने के लिए, तो हम क्या कहें कि अरे भाव नहीं रखना, शुद्ध रखना, प्रभु की है, बस खाओ। सारा तो परमात्मा का ही है और सब में परमात्मा ही है। आप इस भाव में खाइए, कहीं पर कोई दोष नहीं है। हाँ, सड़ा गला वो सब थोड़ा सा आप देख लीजिए। जो है बहुत बार हम लोग जो मिठाई सिठाई ले आते हैं दुकान से, लेकिन वो लोग क्या करता है, वो पुराना ही माल बेच देता है। ऐसा भी कर देता है ये लोग जो है, और लेकर के आओ तो खाने में उसका स्वाद गड़बड़ लगता है। तो यही सब है, ज़्यादा इसमें विचार नहीं करना है। प्रभु जो है हर एक चीज़ में है। अन्न में है, जल में है, वायु में है, अग्नि में है, सब में है, 5 तत्वों में है। तो पांचों तत्वों में ये है। आप जिसके घर आप जाते हो, जैसा भोजन, ये सबको नहीं प्रभाव डालेगा। जो सदगुरु के जो हंसनी हैं, अन्न खाते ही उनको बोध हो जाता है, तो गुरु में अर्पण हो गया, फिर कहाँ जाए, कोई दोष नहीं है। आप अपना भाव शुद्ध रखिए, और अपना भाव कैसे शुद्ध होगा? तो सदगुरु के चरण में रहिए, सब शुद्ध हो जाएगा। पारस रूपी नाम है, लोहर सब जीव, जीव खींची भाव रूपसी, नाम जीव का पी। ये हिंसा और हंसनी। अब इसके आगे तो मेरे को नहीं समझ में आता, मेरे को इतना ही है। अब हम लोग आश्रम पर जाते हैं, वहाँ पर सबकी चेतना ऊर्ध्व होती है, सबकी चेतना प्रभु की तरफ होती है। और जो भी बनता है, खिचड़ी सब्जी रोटी जो भी मिलता है, पूड़ी सूड़ी, सब अच्छा लगता है। 2-2 बार खाते हैं और मतलब पेट भर भर करके खाते हैं। ये हिंसा और हंसनी। तो भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। जब आपका भाव शुद्ध है तो कोई भी प्रसादी आपको गड़बड़ नहीं करेगा।
और आपका ही भाव अशुद्ध है, तो फिर तो वो तो आप अशुद्ध हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया। तो आप अपना शुद्ध होना है। स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रहणकार गुण जगतशी अवगुणादि खन को। ग्रहणकार गुण जगतशी अवगुणादि खन को। अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर हिंसा और हंसनी। तो अवगुण जो है आपको अपने आप में देखना है। ग्रहणकार गुण जगतशी अवगुणादि खन को। अवगुण देखो आप में त्याग जतन कर हिंसा और हंसनी। देखो आजकल जो मेरे यहाँ जो है कैंप है, उसके आगे मंदिर है। अब उस मंदिर में आते हैं लोग, जो है प्रसाद चढ़ा जाते हैं, नारियल है, केला है, सेब है, संतरे, आम चढ़ा जाते हैं। और उस मंदिर में जो है एक माता जी रहती हैं और कोई नहीं रहता। और वो जो है एक दिन ऐसे ही भेंट हो गया। अब वो डेली प्रसादी ले आकर के पहुंचा जाती हैं। क्यों? उनके यहाँ लोग आता है, डेली चढ़ाता है, केला है, आम है, जो है नारियल है और क्या क्या चीज़ है। और वो हर दिन जो है एक प्लास्टिक में भर करके ले आकर के जो है यहाँ पहुँचा जाती हैं। बोला ये साहब को दे दो, और सबको भी दे देती हैं। तो हमारा कैंप वहाँ नज़दीक है। लोग आते हैं प्रभु के आगे और क्या बोलते हैं, एक दर्जन केला चढ़ा दिया, 2-4 आलू ले आते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो माता जी का जीवन उसी में चल रहा है, बेचारी अपना वो भी जीवन काट रही हैं। ये सब जो है प्रकृति की चर्चा है, चेतन की चर्चा नहीं है। आप भेद को बुझिए। तो हमने उनसे थोड़ा सा ये जो है कुछ ज्ञान की बात करी। ऑफिस में आई थी, बैठी थी, और मैंने बड़ा आदर भाव से, अधीन भाव से थोड़ा सा पूछा उनको। तो अब वही सब जो है नवद्वार और चक्र के बारे में बताने लग गई, और प्रभु कहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा बात हुआ। मैं बोला ठीक है माता जी, हम आपसे कभी मिलेंगे, जो है बगल में ही है, लेकिन अपना हम काम धंधे में लगे रहते हैं, जाते नहीं हैं। ये हिंसा और हंसनी आज भी पहुँचा गया है, जो है पूरा प्लास्टिक में भर करके केला है, सेब है, क्या क्या है, मैं देखा भी नहीं। जो है मैं बोला भैया रख दो, जो है तो क्या करें, हम उस प्रसाद को फेंक देंगे? नहीं भाई, ठीक है, शुद्ध है, खाओ अपना। जो है ये हिंसा और हंसनी, कहने का मतलब ये है आपका भाव सही होना चाहिए। और प्रभु को अर्पण कर दो, सारा तो उसी परमात्मा का ही है। भाव तो बदल जाएगा। आप शुद्ध भाव से खाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा, आपका भाव अशुद्ध है तो अशुद्ध हो गया हो। तो भाव आपका शुद्ध और अशुद्ध है। स्वामी जी क्या कहे हैं? शुद्धाया शुद्ध मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न जुत अशुद्ध है, शुद्ध समरस हिंसा और हंसनी। जब आपकी चेतना सद्गुरु चरण में है तो गुरु का चरण क्या है? पारसमणि है। गुरु का चरण क्या है? चुंबक है। गुरु का चरण क्या है? अरे ज्ञान का भंडार है। गुरु का चरण क्या है? अनंत जो है बलवान है। सब कुछ तो गुरु के चरण में है। सुखद पदार्थ अन्न नहीं प्राप्त बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो।
सुखद पदार्थ अन्न नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्न उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी क्या कहे हैं? हिंसा और हंसी परम शांति सम दृष्टि सी, परख सद विवेक, निरखी परखी अनुभव कर, शब्दामृत सुखई। हिंसा और हंसी, जो आपका जो देश है वह तो आनंद का भंडार है। अरे गुरु का चरण ही है आनंद का भंडार जो है, ज्यादा नहीं विचार करना है। तो गुरु के चारनियामी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल निरमला, गुरु दरियाव सदा जल निरमला, पैठत उपजल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरयउलिया, ई सबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण चितलाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, आपका मन जो है शुद्ध होना है, प्रसाद में कोई दोष नहीं है, ये मेरा अपना समझ है। अरे गुरु को बस अधीन होकर के गुरु को अर्पण करो, खा जाओ जो है। अब फिर आप बोलोगे कि नहीं वो तो वहाँ चढ़ा था तो उनको चढ़ा था, अरे खाया कहाँ उसने, वो तो ऐसे अर्पण कर दिया जो है प्रभु को। प्रभु ही तो है सबके अंदर अंदर में। आपका सदगुरु क्या जो है उसमें नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है, उसमें भी तो है। अरे ये तो आपको समझने के लिए है कि उसका मार्ग जो है अलग है। ये जड़ संसार में से दुनिया भर का भ्रमणा है। आप तो चेतन देश में हो, आपको क्या लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगेगा। अरे गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखो, कोई पाप पुण्य है नहीं। ये हंसा और हंसनी, पाप पुण्य इस संसार में है। इस संसार में स्त्री है पुरुष है, इधर नहीं छूना इधर नहीं देखना, दुनिया भर का है। और चेतन देश में तो आत्मा सभी एक ही जगह पर है, वहाँ कौन सा छुआछूत है बताइए, कौन सा वहाँ स्त्री पुरुष है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा ना पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्मा बसा विविधादि निर्माण। हंसा और हंसनी, जिसको सुरति का बोध है और जिसको सुरति का ज्ञान है और जो अपना सुरति को जो है गुरु चरण में लगाना जानता है, वो तो विहंगम योगी होगा, दूसरा को तो कुछ पता नहीं है। ये हंसा और हंसनी आभेद बुझो, जिसको सुरति का ज्ञान है, सुरति का बोध है और जो गुरु के चरणों में सुरति को टिकाना जानता है, क्योंकि भूमि है अलग अलग भूमि पर, तो वहाँ कहाँ दूर है आप देखो। आप लोगों को लगता होगा बहुत दूर है हम लोग। हंसा और हंसनी, शरीर से दूर है हम, सब लोग एक ही जगह से जुड़ा हुआ है। उसी का जो है नाम है शब्द, उसी का नाम है गुरु का चरण, उसी का नाम है सत्य नाम, उसी का नाम है सत्य नाम, उसी का नाम है नियक्षर। तो उसी को चेतन डोरी जो है कहा गया है जो है। तो हम लोग स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगतारूप सुरति भाई ताते दूर जनाय, कहीं सदा पला पास है, निस दिन सुरति रोकाय। स्वामी जी कह रहे हैं जगतारूप सुरति भाई, इस संसार में सुरति फंस गई है, फैल गई है। ताते दूर जनाय, इसीलिए दूर जन आता है, मतलब है नहीं, आप भेद नहीं बूझ पा रहे हो। एकदम पास पास में है, एक बिंदु में समा जाएगा। ये पूरा सृष्टि जो है एक बिंदु में समा जाएगा। सुरति इतनी सूक्ष्म है, ताला बंद है फिर भी मिल रही है। मन जो है मिल रहा है ना, तो मन में दोष हो जाता है। अब एक और प्रश्न आ गया, ये मन बार बार संसार में क्यों जाता है। ये हिंसा और हंसनी, मन का काम ही है ना संसार में जाना। मन का ही काम है, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, धन इकट्ठा करो, ये करो, गाय पालो, बिजनेस करो, व्यापार करो, ये सब मन का ही तो खेल है। अच्छा मन नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप बताओ। इसी को कहा गया है मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, तीन लोक संशय पड़ी, काही कहूँ समझाय। हिंसा और हंसनी, पूरा सृष्टि मन का ही तो है।
मन न रहे, इतना बढ़िया मन है, प्यारा प्यारा मन है, और आप जो परेशान हो। मन को ये हिंसा और हंसनी, आप थोड़ा सा भेद बुझिए। मन माया मरी ती नहीं, मारी मारी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। ये हिंसा एक जगह तो ये कह रहा है कि मन माया मरती नहीं है, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि फूलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। ये भेद क्या है? ऐसे ऐसे आप लोगों का प्रश्न आते हैं। ये हिंसा और हाशमी, देखो शुद्धाया शुद्ध मन ही है, मन ही अवस्था होय, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सामरस होय। तो जब तुम्हारा जो है मन जो है संसार में रहता है, खाना पीना ये सुंदर है, वो बढ़िया है, इससे प्रेम करो, उससे घृणा करो, ये संसार में रहता है। और आप चेतन देश में देखो, वही शुद्ध हो गया तभी ना चेतन देश में जाएगा। कैसे जाएगा आप बताओ? गुरु का चरण में तभी जाएगा जब वो शुद्ध होगा, और वो शुद्ध हो जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे। गुरु के चरण में मन जैसे ही चलता है वो शुद्ध हो जाता है, और जहाँ गुरु चरण में वो छुआया तो फिर तो कंचन हो जाता है, वही सुरति हो जाती है। और जैसे ही गुरु चरण में अंदर में प्रवेश करती है, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बनी, बैठे बिरला कोय। हिंसा और हंसनी। तो 11वां द्वार भी है। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुप्त है, कोई नहीं जानता है। अब यह भी देख लो, स्वामी जी कह रहे हैं दूर लावाया नर दीह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोय, सुरति द्वारनी रति बने, बैठे बिरला कोय। हिंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझ रहे। इसमें बहुत सारा भेद है। अब दाल बोलने से किस चीज़ की दाल है? चना की है, मटर की है, कि मतलब क्या क्या चीज़ है? वैसे ही इसमें आपको गहराई में बूझना पड़ेगा जो है। इसीलिए तो स्वामी जी कहते हैं बूझे तो बूझे तो बूझ। ये हिंसा और हंसनी ज्ञान अनंत है जो है सदगुरु का। तो आपको इसमें धीरे 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 बूझना होगा। तो मन ही जो है वह मन नहीं रहता, शुद्ध होकर के वह सुरति हो जाती है। आप फिर तो मन खत्म हो गया या मन मर गया, एक ही बात कही जाती है, या मन शुद्ध हो गया। ये हिंसा और हंसनी आप भी तो बूझो। मन मर गया, जो मन शुद्ध हो गया, मन बदल गया का मतलब मन मर गया, खत्म हो गया, एक ही बात है। ये मरता नहीं है मतलब शुद्ध हो जाता है। आप भी समझो, मन जो है मरता नहीं है, शुद्ध हो जाता है, वही है। अब थोड़ा सा आप फिर से समझो। मानव सुरति एका साथ में, दुखद द्वंद्व साधन में बाधन चले, स्वगति को समिक्रांत,
तो जो संसार का है उसका तो मन ही मन है, तो बेचारा हमेशा दुखित रहता है दुखित रहता है। और जब सदगुरु साथ आ जाता है तो मन और सुरति तो अलग अलग हो जाती है। हिंसा और हंसनी मन जो है अशुद्ध हो जाता जो है, तो गंदगी जो है वो गुरु चरण में रखते ही वो साफ हो जाता है। इसीलिए मनवा गुरु चरण में नहीं लगता है जल्दी जो है, लेकिन लगते 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 तो शुद्ध होते होते पहुंच जाता है वहाँ पर। तो ये सारा मन की ही चाल है ये। तो गुरु के चरण में इसको टिका करके रखना है तो शुद्ध हो जाएगा। और जब तक मन और सुरति साथ में है तब तब दुख है, द्वंद्व है और अशांति है। तो संसार में पूरी ही अशांति है। और जो सदगुरु के संग रहता है तो वहाँ मन और श्रुति अलग अलग होने लगती है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मनव सुरति एका साथ में दुख द्वंद्व साधन मी बाधन चली स्वगति को समिक्रांत। तो मन जो है शुद्ध अवस्था में जब हो जाता है तो अपना देश में चलता है। और आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, माना सुरति की साथ तजी अंतरभू परवीश सुरति सूक्ष्मणी रति बानी पहुँचिया पनदीस। तो मन और सुरति जब अलग हो जाती है तब जो है साधना करने में मजा आता है। अरे इसका भी दुआ है, बड़े प्यारे प्यारे स्वामी जी दुआ लिखे हुए हैं। अब तो चेतन शुद्ध है चेतन सुरति समार सुरति दिव्यानी रति बनी कुल सुख सिंधु द्वार। ये हंसा और हंसनी संसार का पूरा मन ही मन होता है। और जब आप साधन करने लगते हो तो मन और सुरति अलग अलग होने लगती है। तो मन को या तो उसको बोलो कि मन मर गया, मन खत्म हो गया, या मन जो है ना वो हो गया, या मन जो है बदल करके शुद्ध हो जाता है। आप संसार में देख लो, अभी पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद जो है फिर दोनों का मन बदल जाएगा, दोनों शुद्ध हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी, ये मन हर पल बदलता है ना। अभी आप जड़ में रहेगा ये और खूब जड़ में रहेगा, और जड़ में से जब जो परेशान हो जाएगा तो फिर चेतन में चला जाएगा। ये ऐसे ही है, इसका एक जगह नहीं रहता है। इसी को जो संसारिक व्यक्ति है उसका मन में तो ठान लिया इसको मार डालूंगा आज जो है, क्योंकि उसको आगे पीछे नहीं दिखता है। और वही जो सदगुरु का हंस हंसनी रहेगा तो बोलेगा नहीं इसको समझाना पड़ेगा अभी जो है, तो बड़े प्यार से समझा देगा वो। ये हंसा संत लोग इस संसार में जो है कितना कितना कैसे कैसे झेल करके रहते होंगे आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, तो मन जो है मन मर गया, मन शुद्ध हो गया, मन खत्म हो गया, सब एक ही बात है। उसका जगह जगह का भाव अलग अलग है ना। अभी आपको किसी के साथ जो है बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और फिर आप लोग बाद में आपस में बात करते हो कि नहीं मेरे को ऐसा समझा, मैं वैसा समझा, तो मन शुद्ध हो गया, फिर प्रेम हो जाता है। पति पत्नी का ऐसे ही कोई बात पर हो जाती है तो दोनों अड़े रहते हैं, और फिर जब दोनों बातचीत करते हैं तो बोला हाँ ठीक है चलो छोड़ो उसको, जो हो गया खत्म, फिर प्रेम हो जाता है। हिंसा और हंसनी, तो मन मरा नहीं, मन शुद्ध हो गया। वहाँ पर आपसे जो है कोई बात हो गया, कुछ मतलब आपने मतलब क्या कह दिया, आपको दुख लग गया, और फिर अब आपने उसको बातचीत कर लिया तो मन शुद्ध हो गया, मरा नहीं ना वो। ये हंसा और वैसे ही जो है कि मन को जो है शुद्ध बोल दीजिए या मर गया बोल दीजिए, एक ही बात है। तो मन माया मरती नहीं
मर मारे जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। हंसा और हंसनी, मन को यदि खुला छोड़ दिया तो पूरा वही सब करेगा जो संसार में होता है। चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, व्यभिचार करेगा, किसी का पति छीनेगा, किसी का पत्नी छीनेगा, यही तो संसार में होता है, यही हो रहा है शुरू से अंत तक देख लो। और मन पर थोड़ा लगाम लगा दिया तो ये सही सही काम करता है। और जब जो है आप मन की चाल को बूझ जाते हो तब ये दासी हो जाती है। वो आप जानते ही, ये स्वामी जी ने क्या कहा है कि हंसा और हंसनी, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। ये माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्ति शक्ति का संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। और स्वामी जी ने क्या कहा, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। तो मन की चाल कुचाल को, जानत संत सुजान, याते गतिला गत नहीं, मन माया पछतान। ये हंसा और हंसनी। अब स्वामी जी ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया दोहे लिखे हुए हैं। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, विमोहित नहीं ताहिनी, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, आप भी बुझो। उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, विमोहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनी। इस संसार में माया ने दुनिया भर की चीज़ें वो फैला करके रखी हुई है। उत्तम है, प्रिय है, सुंदर लगती है मन को जो है, लेकिन उसी में भुलाना नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं ये आपको उपलब्ध है। उपालाब्ध जग वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, विमोहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनी। हंसा और हंसनी। आप बाजार में जाते हो, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया फ्लैट बने हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं। आप एक फ्लैट खरीद लेते हो, इसी में रहना है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उसी में विमोहित, उसी में नहीं भुला जाना, ये छोड़ना पड़ेगा आपको जो है, क्योंकि यह अंत में दुख ही देगा आपको जो है। तो संसार में ज़्यादा नहीं फंसना है, अपना जरूरत भर लो और अपना काम करके आगे बढ़ो, नहीं तो फिर वो बंदर की तरह से फंस जाओगे। वो बंदर चना खाता गया और जब अंदर में पहुंचा तो मुट्ठी पकड़ लिया, अब मुट्ठी पकड़ लिया तो बंद हो गया। ये हंसा और हंसनी। ये धरती आप ही का नहीं है, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सबका है। आप तो पूरा इकट्ठा कर रखे हो, बाउंड्री वाल बना करके रखा हुआ है, तार लगा करके इधर से हमारा है। आप इस संसार में केवल 1 ही किलो अनाज खाओगे एक दिन में,
तो एक साल में 365 किलो में काम हो जाएगा, लेकिन इकट्ठा करके लाखों रखा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, उन्हीं में मैं भी हूँ। आप सच पूछो तो नौकरी नहीं करना चाहिए, गुरु के चरण में जो है सदगुरु का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आप भेद को बुझिए, चूंकि सारा जो संसार ही ऐसा है, तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, उपालाब्ध जगत वस्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, विमाहित नहीं ताही में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसरी, यह लास्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा। जो है ये शरीर भी छोड़ना पड़े। आप शरीर को कोई छोड़ना कहाँ चाहता है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी, आप चालाकी से रहना है इस संसार में। एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, तपलोह की पिंडा साबा, भोग सकल जग जान, तप्त पिंड की लोह समा, तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। हिंसा और हंसनी, जो संसार का जितने भी भोग हैं, जिसको इंद्रियां भोगती हैं, वह कैसा है, लोहा का जो है पिंड है, जो लोहा जो है बिल्कुल लाल हो जाता है, वैसे ही है ये संसार। आपको लगता है कि सुख है, इस पुरुष के साथ शादी कर लो, सुखी रह जाओगे। ये हिंसा और हंसनी ऐसा है नहीं, वो दुखने में लगता है। और स्वामी जी कह रहे हैं, तप्ता लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, मुख बाई मुख जरहेंगे, कष्ट विविध अज्ञान। हिंसा और हंसनी संसार की जितनी भी ये भोग विलास है, मतलब आपको कितने कितने चीज़ों का भोग की इच्छा है, आप जानते ही हो। अरे जितनी भी इंद्रियां हैं सब भोगना चाहती हैं, तो इनको छुड़ा करके चेतन देश में चलना है। तो ये जो है जैसे लोहा है, बिल्कुल गरम लाल है, जैसे मुंह में खाओगे वह जला देगी। तो वैसे ही तो संसार का सुख है, थोड़े देर में लगता है बड़ा बढ़िया बड़ा बढ़िया, और लास्ट में मुंह जल जाता है। तो फिर क्या कहता है, नहीं सुख नैहरे में, नहीं सुख ससुरे में, नहीं सुख यही संसार जी, सुखवात होलय संत गगना महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। हिंसा और हंसनी, आपको देख लेना है, आनंद ले लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं फंसना है। आप भेद को बूझिए, शादी कर लो, विवाह कर लो, भोग विलास कर लो, बच्चे बना लो, घर द्वार बना लो, लेकिन उसी में पगलाए नहीं रहना है। उससे हट करके गुरु देश में रहना है। तो जहाँ वासे अइलू हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा, जहाँ वासे अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा, पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं,
रैन दिवसवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा ब्राह्मण क्षत्रि नहीं ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा जहाँ वासी अइलु हो। इसी भजन के बाद जो है बंद करूँगा मैं। तो जहाँ वासी अइलु हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा मुगल पठान नहीं सैयद शिखवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा आदि जाति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा जहाँ वासी अइल हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा जगे जंगमा नहीं मुनि दुरावसवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा आदि अनंत नहीं काल कलिसवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा अमर वही दिशवा साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गई चलु वही दिशवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा आदि अनंत नहीं काल कलिसवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा। जो आपका घर है वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, वहाँ काल नहीं जाता है। आदि अनंत नहीं काल कलिसवा जहाँ वासी अइलु हो अमर वही दिशवा साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हिंसा और हंतनी सार शब्द को गही चलो और अपना देश में चलो। इतना बढ़िया स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं कि अरे गुरु के चरणों को पकड़ लो, सूरत से अपना देश देख लो। हिंसा और हंतनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।